बात ये है, यह मेरी दुकान मेरा घर है, तो प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत मेरी तरफ से। धन्यवाद। आओ प्रधान जी, आओ प्रधान जी, आओ। तो बंद करा देखो, अब आदमपुर में ये पहला प्रोग्राम है, प्रकाश जी मिला भी है आपको से पहले, अब और मिलेंगे। अब सबसे पहली बात ये है, आदमपुर में जो 4 दिन पहले तक सामने आप कृष्णा बहन जी को 3-4 दिन पहले तक आदमपुर में लोग मेरे फोन पर बात करता हुआ कह रहे थे कि सुभाष जी एक कहोगा तो वोट तो चंद्र प्रकाश ने दे देगा, लेकिन जीतता को तो भवे ही। अब वह बात 2 दिन से 3 दिन से खत्म होगी, होगी कि नहीं? वो बात खत्म होगी। अब ये चंद्र प्रकाश जी जीतेगा, वोट थारा आवेगा, वोट थाने देना है, यो थाने मैंने वादो करना और जीतेगा भी और आदमपुर को शहर को काम करेगा। ये सड़कें जो मेरे MP रहते हैं सब ठीक बन गई थी, आज सारी खुशी को सारी बनाई। हाँ, तो जो है ना, इनको भी मैंने, ये भी अपने हैं, भजनलाल जी से मेरा बड़ा प्रेम संबंध था। उनका अगर 0.01% भी इनमें आ जाए ना, तो भी मेरे को दूसरे किसी के सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन है ही नहीं। जो अपने खुद का समाज का जो सदरपुर गांव है उसका ख्याल नहीं किया। मैंने वहां 33 KVA का वो सारा बिजली का बनवाया, ट्रांसफार्मर वहां लगवाए, सारे कागज पत्र, क्योंकि सरपंच आप लोग तो साक्षी हो इस बात के, तो वो दिए थे उन्होंने, सब कुछ मैंने करवा के दिया। उसके बाद वो आकर के 6 महीने बाद के मैं बनवाया। तो अब ये है, खैर जो भी है, आदमपुर हल्के का काम ठीक होना चाहिए, यही मेरी तो इच्छा है। 2 साल से उसको बढ़ाने के बाद भी आदमपुर के लोग कृष्णा मंडी में अभी भी आ रहे हैं, ये काम कराओ वो काम कराओ। तो आदमी ऐसा चाहिए जो हल्के का काम करे, लोगों की बात सुने। बस 2 मिनट की बात आपकी भी सुनो, ये अभी बताएंगे चंद्र प्रकाश जी। हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे बिहार के हरियाणा के गौरव, फोन बंद कर ले, बिहार के हरियाणा के आदमपुर मंडी के गौरव आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, यहाँ भाई प्रदीप बेनीवाल जी, हंसराज जी जादूदा, बहन कृष्णा भाटी जी, आशीष कुकी जी, प्रदीप जी, बाबूलाल शर्मा जी और सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सब की ओर से डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जब मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा, तो मैंने डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी से प्रार्थना की, मैं मिलने गया और मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि जो आदमपुर के क्षेत्र के विकास की बात है, आदमपुर मंडी के विकास की बात है, वो आज किस स्थिति पे है, परिस्थितियाँ क्या बनी हुई हैं,
तो इन्होंने बहुत ही सारी बातें मुझे बताई कि प्रयास किया, एक विकास का क्रम चला, लेकिन वो आगे क्योंकि लोकल जो नुमाइंदा है उसकी भूमिका विकास के प्रति, छत्तीस बिरादरी के भाई के प्रति उतनी बढ़िया नहीं रही जो एक नुमाइंदे की होनी चाहिए। और इन्होंने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, अपनी शुभकामनाएं दी और मुझे आश्वस्त किया कि आप डट के तकड़े होकर के चुनाव लड़ो, हम सब आपके साथ। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने का आशीर्वाद और हमारे आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का आशीर्वाद और जो मेरा परिवार रहा, आदरणीय मेरे स्वर्गीय चाचा पंडित रामजीलाल जी और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी और हमारे जो बड़े गोयनका साहब हैं, ये पारिवारिक संबंध रहे हैं पिछले 40 साल से। हर मौके पे मैं उनसे गोयनका साहब से मिलता था, उनकी शालीनता, उनकी जो सादापन और हर भाई के सुख दुख से जुड़े रहना, तो जब भी मिला उनसे प्रेरणा मिलती थी। और डॉक्टर चंद्रा जी से जब भी मिलता था तो पूरी प्रेरणादायक सबके लिए, और मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती थी। प्रशासनिक अधिकारी था, काफ़ी जब चर्चा करते थे तो पता लगता है कि किस तरह से इनका जो विजन है, इनका जो दृष्टिकोण है इलाके का, किस तरह विकास होना चाहिए, क्या आज समय के ज़रूरतें हैं। तो उन सारी बातों को हमने विस्तार से चर्चा करके जब मैं आदमपुर मंडी आया और जब ऑफिस का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, उससे पहले मैंने इनसे मुलाकात की और सारी रूपरेखा समझी और क्या होना चाहिए भविष्य में, किस तरह का रोड मैप हम लेके चलेंगे। तो ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, ये एक बड़ा विशेष चुनाव है, क्योंकि इस मंडी को, आदमपुर हल्के के क्षेत्र को, यहाँ के जो 36 बिरादरी का जो हमारा समाज है, इसको पीछे धकेलने का काम किया गया है। विकास की पटड़ी पे हम पिछड़ चुके हैं। जो समय में की परिस्थितियाँ बनती हैं, समय के अनुसार जो हमें सुविधाएं चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो नई सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुविधाएं चाहिए, वो ना के बराबर है। और हमारी जो समाज है, हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, उनका उज्जवल भविष्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि नई सुविधाएं ना हो, नई तरह का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। तो इनकी बड़ी कृपा रही, इनका बड़ा मुझे बहुत हौसला अफजाई की और मैं आप सबके बीच में उम्मीदवार बन करके आया। और आप लोगों ने, सब ने मिलकर, 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर पिछले 4 दिन में जो माहौल बनाने का काम किया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, उसकी आज आवाज़ सारे हरियाणा में ही नहीं, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में गूंज रही है। और आज आपका इलेक्शन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब मेरे साथी और हम सभी गाँव में गए हैं, 2-3 गाँव बचे हुए हैं, ये लाइनपाल एरिया और एक किशनगढ़ का एरिया बचा है। बाकी पूरा जो विधानसभा का क्षेत्र है हम विजिट कर चुके हैं। किस तरह लोगों ने स्वागत किया, किस तरह का उत्साह और लोगों ने हौसला बढ़ाने का हमारा काम किया, किस तरह से लोग गांव से, मोहल्लों से निकल के आए, तो उससे पता लगता है। और जब हम विकास की बात करते हैं तो उनको 100% उनकी सहमति होती है कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं किया गया आज तक, ना ही यहाँ के नुमाइंदे की कोई भूमिका है। बालसमंद एरिया की में क्या ज़रूरतें हैं, आदमपुर में क्या होना चाहिए, देहात में क्या होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, किसी किस्म की कोई बात नहीं। 800 करोड़ का एक होर्डिंग लगा दिया। हमने सर आते ही पूछा कि हम 800 करोड़ की डिटेल जानना चाहते हैं। एक दूसरा होर्डिंग हमारा अनुरोध है कि वो लगवाएं और उस पर 800 करोड़ में क्या क्या किया गया उसका डिटेल दें, उसका विवरण दें। आज 6ठा दिन है, हमें तो वो कहीं देखने को, सुनने को मिला नहीं। तो भाइयों, ये जो चुनाव है ये बहुत ही विशेष है आदमपुर मंडी, आदमपुर क्षेत्र के लिए, और आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आप इस अपने भाई को, अपने बेटे को, जो 36 बिरादरी का भाई है,
इसको आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट देकर आप सुनकर, ताकि जो आदमपुर का जो पहले जो इतिहास में नाम सुनते थे और जिस तरह से पिछड़े क्षेत्र में नाम आने लगा है, उसका हम विकास के पटरी पे बड़ी तेजी से आगे लेकर के जाएं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मेरे पे पूरा आशीर्वाद है और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का भी पूरा आशीर्वाद है। तो भाइयों, आप मुझे एक बार चुन के भेज दो, फिर मैं जानो मेरा काम जाने। और एक हमारी सोच है, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी उसमें मेरी हौसला अफजाई की है। हम 2 या 3 प्रोजेक्ट इस इलाके में लाना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा में पिछले 20 साल में हर जिले में नए नए प्रोजेक्ट आए। कहीं यूनिवर्सिटी आई है, कहीं मेडिकल कॉलेज आया है, कहीं पावर थर्मल प्लांट लगे हैं, कहीं कुछ प्रोजेक्ट IIM आए हैं, IIT आई हैं। तो हम भी चाहते हैं कि एक बालसमंद के इलाके में, एक आदमपुर के इलाके में 2 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लाए जाएं। और जब वो प्रोजेक्ट लगेंगे और जब उसका चालू होंगे तो उसका जो असर है वो हमारे इलाके के ऊंचा उठाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। नई जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार मिलेगा और उसकी एक अलग से आपके व्यापार पे, आपके दूसरे कामों पे वो चीज़ें असर डालेंगी। और ये इलाका बहुत विकास की ओर, बहुत तरफा जो होता है, जिसको सभी एंगल से देखें, विकास की ओर हमें आगे लेकर के जाएगा। और नई पीढ़ी का जो बात है, नई पीढ़ी की मेन बात होती है चुनाव में जब भी कोई फैसला करते हैं, तो नई पीढ़ी को उज्जवल भविष्य की ओर हम लेकर के जाएंगे। इन शब्दों के साथ एक मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी वोटिंग परसेंटेज 90% से ज़्यादा होनी चाहिए, विशेष तौर से मंडी की आप, ताकि क्योंकि कई आज इस बार तो देहात में भी लोग जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार हम 90% से ऊपर पोलिंग करके दिखाएंगे। तो आपने भी पीछे नहीं रहना है और इसमें पूरी आपकी भूमिका होनी चाहिए, पूरा आपका योगदान होना चाहिए, आपकी आहुति इसमें डलनी चाहिए। बाकी फिर हुड्डा साहब हैं और डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हैं, इनके आशीर्वाद से पूरा डट के काम करेंगे, एकजुट होकर के पूरे भाईचारे को इकट्ठा रख के और आपको हित की बातें करते हुए सबको साथ लेकर चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।